और अब मैं दिखाने जा रहा हूं उस फोर्स की खबर जो ठगों को ठोकने वाली। उत्तर प्रदेश की खबर है। अपराधियों के लिए जमीन बहुत पहले खिसक चुके उत्तर प्रदेश में। अब डिजिटल दुनिया के अपराधी भी योगी के रडार में आ चुके हैं। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ठगी जो लोग कर रहे हैं, अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब साइबर कमांडो फोर्स को उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय किया जा रहा है, जिनका सिर्फ काम ही है डिजिटल तरीके से अपराध कर रहे लोगों पर शिकंजा कसना। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। यूपी में साइबर अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू। सीएम योगी ने मैदान में उतारी साइबर कमांडो टीम। ठगों को ठोकेगी साइबर कमांडो फोर्स। यूपी में अपराध के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब सिर्फ नारा नहीं, पहचान बन चुकी है। असर ऐसा कि या तो अपराधी सलाखों के पीछे हैं या फिर यूपी छोड़ने को मजबूर। लेकिन अब सीएम योगी ने उन अदृश्य अपराधियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया जो यूपी की सीमाओं से बाहर बैठकर मोबाइल और इंटरनेट के जरिए प्रदेश की जनता को ठग रहे हैं। यानी साइबर ठगी, ऑनलाइन साइबर अटैक, सोशल मीडिया अपराध, डेटा चोरी, फिशिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध। और इन सभी से निपटने के लिए योगी की साइबर सेना पूरी तरह तैयार है। अब साइबर कमांडो पहले ठगों को तलाशेंगे, फिर टेक्नोलॉजी के दम पर उनका नेटवर्क तोड़ेंगे और कानून के दायरे में उनका हिसाब पूरा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है, ना ऐसा कोई कानून है। तो इसके लिए हम लोग को जागरूकता की ज़रूरत है। हम लोग को सभी को जागरूक करना है कि अगर कोई साइबर फ्रॉड करता है, कोई अगर डिजिटल अरेस्ट करता है, तो इस चीज़ को कैसे रिपोर्ट करना है। साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के तेजी से बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। यूपी में साइबर कमांडो नाम से स्पेशल और अत्याधुनिक टीम का गठन किया गया, जो साइबर अपराधियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभालेगी। इन साइबर कमांडो को एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तर्ज पर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, ताकि डिजिटल दुनिया में अपराधियों पर उतनी ही दक्षता से कार्रवाई हो जितनी फील्ड में होती है। इन टीम में कुल 15 चुने हुए पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिनका चयन तकनीकी दक्षता, एनालिटिकल माइंड, फील्ड एक्सपीरियंस के आधार पर किया गया। इन कमांडो को देश के नामी तकनीकी और सुरक्षा संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने ट्रेन किया है। हम लोग को ये देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, जो लिंक्स आ रही हैं, जो व्हाट्सएप पे लिंक आती हैं, जो तरह तरह के बैंक के OTPs मांगने की कॉल्स आती हैं, हर एक को क्लिक नहीं करना चाहिए। योगी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब किसी भी हाल में यूपी में साइबर अपराधियों को पैर पसारने की छूट नहीं मिलेगी। और इसका ट्रेलर 2025 में ही दिख गया था, जब योगी फोर्स ने यूपी के साइबर विलेज यानी मथुरा के गोवर्धन इलाके में ताबड़तोड़ रेड मारकर कई साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। लेकिन अब 2026 में योगी का संकल्प यूपी को साइबर क्राइम से मुक्ति दिलाने की है, और संकल्प को पूरा करने का जिम्मा साइबर कमांडो टीम को दिया गया है। साइबर कमांडो के जरिए साइबर अपराधियों की पूरी डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है, और ये अपराधी अब सीधे योगी की साइबर सेना के रेडार पर हैं। साइबर क्राइम से बचाव को लेकर सीएम योगी ने भी यूपी वासियों के नाम जागरूक करने वाला संदेश दिया है। साथ ही प्रदेश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था की ताकत भी गिनाई। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 2 साइबर क्राइम थाने थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने सक्रिय हैं। हर जिले के थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि पीड़ित को तुरंत मदद मिल सके। योगी का संदेश क्लियर है कि यूपी में साइबर अपराधी अब या तो क्राइम से तौबा कर लें, या फिर योगी की साइबर सेना उनका हिसाब करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि साइबर कमांडोज कैसे एक्शन करें, कैसे अपराधियों को पकड़ेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे। तो साइबर कमांडो को पुलिस जोन और मुख्यालय स्तर पर तैनात किया जाएगा, ताकि सूचना जैसी मिले त्वरित तकनीकी और निर्णायक कार्रवाई हो सके। आने वाले वक्त में कमांडोज दूसरे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी देंगे, जिससे पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम से निपटने की क्षमता और मजबूत हो सके। और मौजूदा सरकार ने साइबर कमांडोज को एडवांस सॉफ्टवेयर दिए, डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स मुहैया कराए, डेटा एनालिटिक्स सिस्टम मुहैया कराया और रियल टाइम मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, ताकि एक्यूरेसी और बेहतर हो सके। और इन अत्याधुनिक उपकरणों से अपराधियों के डिजिटल फुटप्रिंट लेने,
उनके लेन देन को लेकर के उनके पूरे साइबर क्राइम नेटवर्क तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो पाए।